आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि देना, लेना, दे दो, लेने, उठा लो के लिए किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आती का मतलब दो होता है। मैंने यहाँ उर्दू में भी लिख दिया है, अरबी में आप उसको भी देख सकते हैं कि आती कैसे होता है। तो आती का मतलब दो होता है। आती का मतलब दो, आती या आती लोग बोलते हैं। तो आती 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 मतलब दो, या आती मतलब दे दो, या आती मतलब दे दो। या का मतलब अय होता है, लेकिन या अति के साथ या मिला हुआ है, तो यहाँ पे दे दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। या आती यानी दे दो। आती का मतलब दो, और या आती का मतलब दे दो। या आती का मतलब दे दो। हम किसी से को कुछ देते हैं या लेते हैं तो इस तरह हल करेंगे। आतीनी का मतलब मुझे दो। आतीनी का मतलब मुझे दो। आती का मतलब दो, और या आती का मतलब दे दो। या आती का मतलब दे दो, और आती का मतलब दो। और आतीनी का मतलब मुझे दो। आतीनी का मतलब मुझे दो। आतीनी का मतलब मुझे दो होता है। ठीक है, ये अल्फाज है, लेकिन हम अगर सिर्फ आती कह सकते हैं या आतीनी कह देंगे तो भी लोग समझ जाते हैं। ठीक है, हम अगर किसी से बात करते हैं, किसी अरबी से, तो अरबी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख करके अरबी बोल रहे हैं। हमको कम मालूम है, इसलिए वो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं। हम बोलते जो हैं उसको वो अपने हिसाब से उसको समझ जाते हैं कि ये आखिर आदमी बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो आती का मतलब दो, या आती का मतलब दे दो, और आतीनी का मतलब मुझे दो। आतीनी का मतलब मुझे दो। आतीनी का मतलब मुझे दो। आतीनी फुलूस, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आतीनी फुलूस यानी मुझे पैसे दो। आतीनी फुलूस यानी मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो। आतीनी फुलूस यानी मुझे पैसे दो। आतीनी का मतलब मुझे दे दो, और फुलूस का मतलब पैसा होता है। फुलूस का मतलब पैसा होता है। तो आतीनी फुलूस मतलब पैसे दो। ठीक है, आप आती फुलूस अगर कह देंगे किसी को, आती फुलूस, तो भी काम चल जाएगा। वही बात होगा, मतलब आतीनी फुलूस यानी मुझे दो, या आती फुलूस पैसे दो। आती फुलूस पैसे दो। ठीक है, अगर कोई आदमी आपको पैसा दे रहा है और तो आपको बताना है किसी से कि वह आदमी पैसा दिया है, तो आप उसको वो कह सकते हैं हुआ नफ़र या हुआ रज्जाल। हुआ नफ़र आतीनी फुलूस, हुआ नफ़र आतीनी फुलूस यानी उस आदमी ने पैसा दिया, उस आदमी ने मुझको पैसा दिया। आप जितना पैसा रहेगा उतना आप बता सकते हैं। आतीनी फुलूस यानी मुझे पैसे दो। ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये 100 रियाल है, 200 रियाल है, 500 रियाल है, तो जितना रियाल रहेगा आप उसमें मिला देंगे, कह देंगे। अगर कोई आदमी आपको पैसा दे रहा है तो, और किसी को बताना है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 500 रियाल दिया, तो आप जा कर के कह सकते हैं कि हुआ रज्जाल या हुआ नफ़र खमसा मिया रियाल आतीनी भी कह सकते हैं और आती भी कह सकते हैं। ठीक, आतीनी या आती कह देंगे तो दोनों से काम चल जाएगा ना। तो इस तरह से आपके साथ अगर कि जितना भी होता है 200, 500, 1000, तो उसके लिए आपको याद कर लीजिए। सबसे पहले काउंटिंग याद कीजिए, गिनती याद कीजिए कि अरबी में गिनती कैसे होती है। और पैसों का भी याद कीजिए कि भाई 1 रियाल को क्या कहते हैं, 10 रियाल को क्या कहते हैं, 50 रियाल को क्या कहते हैं, 100 रियाल को क्या कहते हैं। ये सब आप काउंटिंग याद करेंगे तो उसमें सब आपको आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आतीनी फुलूस यानी पैसे दे दो। आतीनी फुलूस यानी पैसे दे दो, आपको ये तो याद हो गया कि आती फुलूस यानी पैसे दो, आतीनी फुलूस यानी मुझे पैसे दो। ठीक है, आती का मतलब मुझे होता है,
दे दो होता है और आतिनी का मतलब मुझे दे दो होता है, या आती का मतलब दे दो होता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग है, लेकिन आप जब बात करेंगे किसी से बोलेंगे तो आप सिर्फ आती भी कह सकते हैं या आतिनी भी कह सकते हैं। इसमें से तीनों में से कोई भी कह देंगे तो आपका एग्जाम्पल पूरा हो जाएगा, ठीक है, आपका बात पूरा हो जाएगा और समझने वाला समझ जाएगा। वैसे अगर शुद्ध अरबी में अगर अरबी लोग बात करने लगे तो हम लोग कोई आदमी नहीं है जो उनकी बात को समझ लेगा, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि ये नए हैं या पुराने हैं, लेकिन इनका लैंग्वेज दूसरा है, ये लोग थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, सीख करके हमसे बात करते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब वैसे ही सील फुलूस, अब आपको कोई आदमी पैसा दिया और रख दिया कहीं, तो कहेगा सील फुलूस, सील फुलूस यानी पैसे लो, सील फुलूस यानी पैसे लो। अगर हाथ से दे रहा है तो कहेगा, उसका मतलब हो गया सील फुलूस यानी पैसे लो। वही अगर कहीं रख दिया है तब बोलेगा सील फुलूस यानी पैसे उठा लो। तो सील का मतलब उठाना भी होता है, सील का मतलब लेना भी होता है। लेने के लिए भी हम सील का इस्तेमाल करते हैं और उठाने के लिए भी सील का इस्तेमाल करते हैं। अब फुलूस के जगह पे, पैसे के जगह पे कोई सामान ही है, कोई सामान है, आपसे कहेगा कि सील फुलूस, अगर रखा हुआ है तो कहेगा मतलब उठा लो, और अगर दे रहा है तो कहेगा सील अगरात। सील अगरात पैसा है या सामान कुछ भी है, अगर सामान है तो कहेगा सील अगरात यानी उठा लो, और हाथ से दे रहा है तो कहेगा सील अगरात यानी सामान ले लो, ठीक है। तो कोई भी सामान है उठाने के लिए या देने के लिए, उठाने के लिए या लेने के लिए सील का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अरबी में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि एक अल्फाज है लेकिन उसके मतलब कई होते हैं। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे वक़्फ़ का मतलब रुको होता है, या रुकना या रोको होता है। लेकिन खड़ा होने के लिए भी अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आदमी कहेगा रुक जाओ, यानी खड़ा हो जाओ, तो उसके लिए भी वक़्फ़ कहेगा, ठीक है। आप चल रहे हैं तो भी आदमी कहेगा वक़्फ़, तो चल रहे हैं तो रुको, और रुको तो एक जगह पे खड़े हो जाओ, तो उसके लिए भी वक़्फ़ का इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह से अरबी के बहुत से अल्फाज हैं जो कि एक अल्फाज है लेकिन उसका तर्जुमा कई होता है। जैसे सील का मतलब लो, लेना, ले लो, उठा लो, इस तरह के लिए हम हिंदी में या उर्दू में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, लो, लेना, ले लो, उठा लो, ये 4 अल्फाज हो गए। लेकिन अरबी में हम सिर्फ एक अल्फाज बोलेंगे सील, तो ये चारों अल्फाज का मतलब उसमें आ जाएगा। सील अगर बोल देंगे तो लो भी हो गया, लेना भी हो गया, ले लो भी हो गया, उठा लो भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अरबी को सीख सकते हैं। अगर ये अरबी को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको जो बताया जाता है उस पे हमको एकदम कन्फर्म रहना है कि हाँ, ये आदमी इस तरह से बताया है। आप किसी और से भी उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये आदमी जो बताया है वो वाक़ई सही बताया है या नहीं बताया है। दोस्तों, अरबी में बात करना मुश्किल नहीं है, अरबी में बात करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है हमें अल्फाज़ों का नाम मालूम करना कि किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। अगर हमको सामान का नाम या जो भी चीज़ हम बोलना चाहते हैं उसका लफ्ज़ हमें याद रहेगा कि इस लफ्ज़ को क्या कहते हैं, जैसे बैठने को क्या कहते हैं, उठने को क्या कहते हैं, चलने को क्या कहते हैं, ये सब जब हमें याद रहेगा पक्का, ठीक है, तो हम इन अल्फाज़ों को जोड़ करके हम बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें जब याद ही नहीं रहेगा तो हम बात किस तरह से करेंगे, अभी हमको भी मान लीजिए सील का मतलब मालूम है कि सील मतलब ले लो, अगरात को सामान कहते हैं, तो हमने जोड़ दिया सील अगरात यानी सामान ले लो या सामान उठा लो, हाँ। अगरात को सामान को कहते हैं। अभी मान लो अमसिक का मतलब पकड़ना होता है, जाम करना होता है। अगर हम कोई सामान लेके दुकान पे जाते हैं किसी मिस्त्री के यहाँ और कहते हैं कि ये हाजा अमसिक, तो पहले तो हम देंगे जब हाजा अमसिक यानी यह पकड़ो, हो गया, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे हाजा अमसिक यानी इसको जाम करना है, तो उसका भी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमको पहले अल्फाज़ों का मतलब मालूम करना है कि अल्फाज़ों को क्या कहते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हुआ नफ़र, हुआ मतलब उस या वह, नफ़र का मतलब आदमी, अना का मतलब मुझे, खमसा का मतलब 5 हैं, और मियाँ रियाल यानी 100 रियाल। तो खमसा मियाँ रियाल यानी 500 रियाल, आती का मतलब दिए। अब इसको हमने जोड़ दिया कि उस आदमी ने मुझे 500 रियाल दिए, तो आदमी कहेगा अरबी में कैसे, हुआ नफ़र अना खमसा मियाँ रियाल आती, या हम आतिनी भी कह सकते हैं कि उस आदमी ने मुझे 500 रियाल दिए, उस आदमी ने मुझे
500 रियाल दिए या वह आदमी ने मुझे 500 रियाल दिए। तो ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमको मालूम होना चाहिए कि हम सामानों को क्या कहते हैं, क्या चीज़ का क्या मतलब होता है। फिर है इन तहाना अल्फ़ेन रियाल अतीनी, यानी तुम मुझे 2000 रियाल दे दो। वहाँ दिया के लिए हम इस्तेमाल किए हैं, यहाँ दे दो के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम मुझे 2000 रियाल दे दो, यानी इंत आना, इंत का मतलब तुम या आप, अना का मतलब मुझे या मैं या मेरा, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अल्फेन 2000 को अल्फेन कहते हैं। रियाल का मतलब रियाल होता है, अतनी का मतलब दे दो होता है, या मुझे दे दो या दो। तो इंत अना अल्फेन मिया रियाल, ये अल्फेन रियाल, यानी तुम मुझे 2000 रुपये दे दो या तुम मुझे 2000 रुपये दो, इस तरह से इसका तर्जुमा होता है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो बात हम तभी कर पाएंगे जब हमको अल्फाज़ों का मतलब मालूम होगा। तो सबसे पहले हम वीडियो देखें, लेकिन अल्फाज़ों को याद करें कि हम जो अल्फाज़ बता रहे हैं, आप जुमला बनाना ना सीखें कि हम किस तरह से जुमला बना रहे हैं। पहले आप अल्फाज़ याद करें, उसके बाद से एक कॉपी पे राइट कीजिए कि मुझको ये काम करना है। तो उसका अरबी आप तर्जुमा कीजिए कि मुझको का अरबी क्या होता है, ये का अरबी क्या होता है। ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंता का मतलब क्या होता है। इंता तुम, आप, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या तुम्हारा या आपका के लिए। हाज़ा का मतलब यह या ये या इस या इसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। शील का मतलब अभी मैंने बताया कि ले लो, उठा लो, इसके लिए या लो के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मालूम होना चाहिए, मालूम रहेगा तो हम एक कॉपी पे लिखेंगे, तुम यह ले लो। अब इसका आरपी हम लिखें कि इंतहाजा शील, या तुम इसे उठा लो, इंतहाजा शील। मतलब सेम अरबिक एक है, लेकिन इसका तर्जुमा दो हो गया है। ठीक है, इंतहाजा शील, या तुम ले लो या तुम इसे उठा लो, दोनों तर्जुमा इसका बनता है। तो इस तरह से हम अल्फाजों को पहले याद करेंगे। जब हमको अल्फाज का मतलब याद रहेगा तो हम कॉपी पर लिखें, राइटिंग करें। कोई भी चीज़ हम आपस में जैसे बात करते हैं दोस्तों के साथ बैठ कर के, खाने पीने की चीज़ें या ऐसे गिला शिकवा शिकायत करते हैं, तो उसी का एक वाक्य हम लिख लें कॉपी पर, फिर उसको हम उसका तर्जुमा करें। जैसे जिब का मतलब लाओ होता है, जिब का मतलब लाओ होता है। ये हमको अब जिब फलूस, किसी से कोई पैसा दे रहा है तो हम कहेंगे जिब फलूस, यानी पैसे लाओ। जिब फलूस यानी पैसे लाओ, तो फलूस का मतलब पैसा और जिब का मतलब लाओ। जिब का मतलब लाओ या लाना, लाना के लिए भी जिब इस्तेमाल करते हैं और लाओ के लिए भी जिब इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि एक अल्फाज को हम कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको हर अल्फाज का मतलब याद होना चाहिए। और कॉपी पर लिख करके अकेले में जब आप काम नहीं करते हैं, उस वक्त आप इस तरह से करेंगे, बहुत जल्द आप अरबी बोलना सीखेंगे। ठीक है, हमारा काम है वीडियो के अंदर बता देना, अब आपका काम है करना। आप नहीं करेंगे तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी उसके बाद सोचेंगे इसका वीडियो सीखा, देख कर के हमने नहीं सीखा। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर ज़रूरी होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी